आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बिल्किस बानो केस का दिया हवाला। जी कृष्णैया की पत्नी ने लगाई है याचिका। सुप्रीम कोर्ट में पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी, यानी आज सुनवाई होनी है। इससे पहले 26 सितंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन टल गई थी। इससे पहले 11 अगस्त को केस की सुनवाई थी। कोर्ट ने बिहार सरकार को इस मामले में एडिशनल काउंटर एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि 26 सितंबर की सुनवाई में बेंच पूरी बातों को सुनेगी। आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने दायर याचिका की है। जी हां, उमा कृष्णैया ने इस केस में एक एडिशन रीजॉइंडर पिटीशन भी फाइल की है। इसमें गुजरात के बिल्किस बानो केस का हवाला देते हुए पूर्व सांसद की रिहाई का विरोध किया है। आपको बता दें, इस रीजॉइंडर पिटीशन के जरिए उमा कृष्णैया ने कहा है कि जिस तरीके से बिल्किस बानो केस के अभियुक्तों को आउट ऑफ टर्न जाकर छोड़ा गया, उसी तरीके से बिहार सरकार ने भी मेरे पति और गोपालगंज के पूर्व डीएम जी कृष्णैया की हत्या में दोषी आनंद मोहन को रिहा किया गया है। राज्य सरकार ने उन्हें रिहा करने के लिए सारे नियम ही बदल दिए। सरकार ने आउट ऑफ वे जाकर काम किया है। उमा के वकील तान्या श्री के अनुसार एडिशनल रीजॉइंटर पिटीशन के जरिए उमा देवी कृष्णैया ने आनंद मोहन की रिहाई का विरोध किया। साथ ही आनंद मोहन के खिलाफ जितने क्रिमिनल केस बिहार के अलग अलग थानों में दर्ज हैं, उनकी संख्या और स्थिति बताने की भी अपील की है। उनका आरोप है कि राज्य सरकार इसे छिपाने में जुटी है। आनंद मोहन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा कि जेल में हमेशा अच्छा व्यवहार रखा, जेल में 3 किताबें लिखी, उर्दू में उच्च शिक्षा भी हासिल की, इसलिए रिहाई का फैसला बिल्कुल सही था। आनंद मोहन पर गोपालगंज के डीएम रहे जी कृष्णैया की हत्या मामले में दोषी थे। इस मामले में उम्र कैद की सजा के तौर पर उन्होंने 16 साल जेल में बिताए। बिहार सरकार ने 10 अप्रैल को कारा नियमों में बदलाव किया, जिसके बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया। 27 अप्रैल को उनकी रिहाई हो गई। 5 दिसंबर 1994 को डीएम जी कृष्णैया की हत्या हुई थी। 3 अक्टूबर 2007 को आनंद मोहन समेत 3 को फांसी दी गई थी। 29 बरी हो गए थे और कुछ को उम्र कैद मिली थी। 10 दिसंबर 2008 को हाईकोर्ट ने आनंद मोहन की फांसी को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।